हाँ जी, स्वागत है आपका एक बार फिर से क्लास 10th की वेरी इंटरेस्टिंग पोम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, रिटन बाय कैरोलिन वेल्स। किसकी लिखी हुई है? कैरोलिन वेल्स की लिखी हुई है। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवरों को कैसे पहचानें। हम जानते हैं जंगली जानवरों को। अगर आपको आज तक नहीं पता है कि जंगली जानवर, आपको कोई अगर सामने आ जाए तो उसको पहचानना क्या है या फिर उसका नाम क्या है, तो आज हम जान जाएंगे। ठीक है, ये एक होमरस पोइम है। होमरस का मतलब होता है हास्य, हंसा देने वाली, या फिर ऐसा कहा जाए कि जो कैरोलिन वेल्स है वो हमें जंगली जानवरों को पहचानने के लिए तो बताता है कि हाँ ये क्वालिटी होती है, लेकिन उसमें हमारी जान का भी खतरा है। ओके, कैसे है जान का खतरा? तो हम जितने भी सारे जो स्टेंजेस हैं उनको हम पढ़ेंगे और उनमें देखेंगे कि क्या चीज़ें दी गई है। ओके, तो फर्स्ट स्टैंजा दिया गया है लायन के बारे में, एशियन लायन के बारे में। तो चलो देखते हैं क्या दिया गया है। तो फर्स्ट स्टैंजा क्या कहता है कि इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस, अगर कभी आपको मौका मिले जाने का, कहाँ जाने का? टू जंगल इन द ईस्ट। अब हमें पता है कि जो अर्थ है इसमें हम ईस्ट की तरफ जाएंगे तो एशियन लाइन आते हैं। ठीक है, भारत की ओर। तो अगर आपको कभी मौका मिले ईस्ट की ओर जाने का तो उन जंगलों में, ईस्ट के जंगलों में, एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे उन जंगलों में, एशिया के जो जंगल है, जैसे जैसे आप उनमें आगे बढ़ते जाओगे तो ए लार्ज एंड टॉनी बीस्ट। टॉनी बीस्ट का मतलब होता है कि जो ब्राउन कलर का होता है, येलो, थोड़ा सा येलो या फिर जो ब्राउन कलर का होता है, ये जो आपको दिख रहा है लाइन, इसके जैसा कलर का। ठीक है, अगर आप कहीं जाओ जंगलों में, इस साइड में, इस साइड में, और आपको एक बड़ा सा बीस्ट यानी बड़ा सा एक जानवर दिखे और उसका रंग कैसा हो, ब्राउनी कलर हो या फिर ऑरेंज कलर का हो, तो इफ़ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, जैसे वो आप पर दहाड़े, रोर का मतलब होता है गर्जना या फिर दहाड़ना, जो शेर दहाड़ता है उसको रोर बोलते हैं, जैसे वो आप पर दहाड़े और आप मरने वाले हो तो आप समझ जाना यू विल नो इट इज़ द एशियन लाइन। तो आपको मानना पड़ेगा कि वो जो जानवर है वो क्या है, एशियन लाइन है। ओके, हमें शेर को पहचानने का तरीका बता रहा है। कैसे बता रहा है कि जैसे आप इस साइड में जाओ, इस ईस्ट साइड में, उन जंगलों में आपको एक बड़ा सा ब्राउनी कलर का या फिर ऑरेंज कलर का कोई बड़ा सा जानवर दिखे, ठीक है, और जैसे वो आप पर दहाड़े और आपको यू आर डाइंग, जैसे आप मरने वाले हो, तो ऐसा मान लेना कि वो क्या है, एक एशियन लाइन है। ओके, ये फर्स्ट स्टैंजा है। इसके क्वेश्चन हम आगे बताएंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं या फिर जो आए हुए हैं उनको हम आगे करेंगे। सेकंड स्टैंजा क्या कहता है? और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, अगर आप जा रहे हो, वहाँ पर विचरण कर रहे हो, या फिर रोमिंग अराउंड का मतलब घूमना, अगर आपको एक नोबल का मतलब होता है सज्जन सा एक जानवर दिखे, सज्जन सा मतलब एक समझदार सा या फिर एक नोबल मैन जैसा एक कोई, अगर आपको कोई जानवर दिखे तो ग्रीट्स यू, ग्रीट्स का मतलब होता है आप, अगर आपका वो वेलकम कर रहा है, और विद ब्लैक स्ट्राइप ऑन ए येलो ग्राउंड। येलो ग्राउंड का मतलब होता है जो उसकी जो खाल होती है, उसकी जो चमड़ी होती है, जो स्किन होती है, उसको यहाँ पर ग्राउंड बोला गया, और उसकी जो चमड़ी है उसके ऊपर क्या हो, ब्लैक स्ट्राइप हो, उसका जो शरीर है वो तो क्या है, येलो है, पीले कलर का है, और उस पर क्या हो, ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स का मतलब होता है लाइनें, धारियाँ हो, तो वो क्या है? जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, आपको नोटिस करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि वो आपको खाने वाला है। और दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिस्कन्स। आप देखो, अब ये जो पोइट है वो क्या बता रहा है, जो पोइट है वो क्या बता रही है कि अगर आप कहीं जंगलों में जा रहे हो और आपको एक नोबल सा एक बीस्ट मिले, ठीक है, और उसकी जो चमड़ी है, उसका जो शरीर है, उस जो बॉडी का जो कलर है वो क्या है, येलो है, और उन बॉडी के कलर के येलो के ऊपर वो क्या है, ब्लैक स्ट्राइप्स है। स्ट्राइप का मतलब होता है धारियाँ हैं, तो और आपको वो खाने वाला है, तो आप समझ लेना, या फिर ये चीज़ आपको सहायता करेगी उन चीज़ों को सीखने के लिए कि ये क्या है, कि ये बंगाल टाइगर है। ठीक है, डिस्कशन का मतलब होता है यहाँ पर नो, आप जान जाओगे। अब क्या जान जाओगे तो खाए बाद में फिर तुम जान जाए, पेट में जाए भले ही जान जाए, और तो की चलो फिर भी आगे देखो। थर्ड स्टैंजा क्या है? थर्ड स्टैंजा में दिया गया है कि इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ का मतलब होता है चहलकदमी करते हुए, मतलब उछल कूद करने वाला जानवर। फोर्थ का मतलब आगे की ओर। ए बीस्ट यू व्यू, अगर आपको
थोड़े आप आगे जाओगे तो आपको चहलकदमी करता हुआ या फिर उछल कूद करता हुआ अगर आपको कोई एक बीस्ट दिखे, अगर आपको कोई जानवर दिखे तो हुज हाइड विद स्पॉट इट प्रीपेड स्पॉट इज पेपर्ड। अगर आपको उसकी हाइट का मतलब यहाँ पर खाल, अगर उसकी चमड़ी पर आपको क्या दिखे, पेपर्ड का मतलब होता है काले धब्बे या फिर जो काली मिर्ची जैसे धब्बे दिखे, तो एज सुन एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, और जल्द ही, लेफ्ट का मतलब यहाँ पर है जंप लगाना, अगर जल्द ही वो आप पर जंप लगा दे तो यू विल नो इट इज द लेपर्ड, आप जान जाओगे कि वो क्या है, लेपर्ड है। ओके, ट्विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन। वो क्या बोलता है कि आप चाहे जितना भी रो लेना, आप जितना भी चाहे आप विलाप कर लेना, आप कितना ही करता रहो, आप कितने ही विलाप करते रहो, लेकिन जो लेपर्ड है वो क्या करेगा, आपको लैप एंड लैप अगेन का मतलब आप पर झपटा मारेगा, आपको खाएगा और ज़ोर से खाएगा। अगर ऐसा कोई जानवर आपको दिख जाए या फिर आपके साथ वो ऐसा करे तो इसका मतलब वो कौन होगा, वो लेपर्ड होगा। ओके, चलो आगे वाला स्टैंजा क्या कहता है, इफ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड यू मीट ए क्रिएचर देयर। अगर आप कहीं, आप अराउंड योर यार्ड का मतलब यहाँ पर अपने आंगन में, अगर आप कहीं घूम रहे हो, ठीक है, और आपका सामना एक कोई ऐसे क्रिएचर से हो, कैसे क्रिएचर मतलब एक ऐसे प्राणी से या फिर एक ऐसे जानवर से हो, कैसे जानवर से, हु अक्स यू वेरी वेरी हार्ड, अगर वो आपको ज़ोर से या फिर ज़ोर से गले लगा ले। अगर आप कहीं घूम रहे हो जंगलों में या फिर कहीं गए हो घूमने के लिए, अगर कोई आपको जानवर दिखे, ऐसा कोई क्रिएचर दिखे, अगर वो आपको ज़ोर से हग कर ले या फिर आपको गले लगा ले तो बी श्योर इट्स ए बेयर, तो फिर वो निश्चित रूप से कौन होगा, वो एक भालू होगा। बियर नहीं बेयर, तो वो क्या होगा, एक भालू होगा। और इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, अगर आपको फिर भी, अगर आपको कोई अगर डाउट है थोड़ा बहुत कि क्या बताइए कौन सा है, ये भालू है या नहीं है, तो भाई आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वंस मोर केयर्स। और अगर आपको फिर भी डाउट है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको एक बार और फिर से शायद आपको पुचकारेगा या फिर आपको दुलारेगा। दुलारना मतलब आपको प्रेम करना, या फिर अगर आपको ऐसा डाउट है कि अब क्या बताइए भालू है या नहीं है, ऐसा हमें पता ही अभी भालू है, लेकिन फिर भी ये जो पॉइंट है वो बोल रहा है कि यार अगर हमें पहचानना है तो क्या करना है, अगर आपको ऐसे कोई बिस्ट दिखे और आपके पास आए और आपके पास आकर आपको ज़ोर से गले लगा ले या फिर आपको ज़ोर से पकड़ ले, अगर फिर भी आपको डाउट है तो वो एक बार और दुलारेगा और उसके बाद में चटनी बना देगा, बात आई है। ठीक है, अब चटनी का मतलब वो भालू कन जाओगा तो खास ही बात आई है। तो ये जो पॉइंट है हमें बता रही है एक बार में कि हमें जंगली जानवरों को कैसे पहचानना है। अब जंगली जानवरों को पहचानने के लिए हमें क्या करना है, फिर तो भांग करने जाओ और फिर भांग आके खड़े हो जो और फिर वो इं करे तो मतलब वो जानवर है। अब इं इतो करवाना टाइम घटे, इतो करवाए बाद मरना ही है, बस आई है, तो मरे बाद में फिर जाना का मतलब क्यों, जानना को मतलब ही क्यों। चलो आगे चलो, आगे वाला स्टेंजा। 2 डिस्टिंग्विश्ड बीस्ट ऑफ प्रे। डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है डिफरेंस या फिर किसी चीज़ को अंतर विभेद करना। ए नोविस माइट नॉन पल्स, नोविस का मतलब होता है नौसिखिया, जो नया नया सीखने वाला है, और नॉन पल्स का मतलब यहाँ पर उलझनग्रस्त होना। अगर कोई जा रहा है जंगलों में, अगर कोई नौसिखिया है तो वो क्या हो जाएगा, जो मैं ये जानवर बता रहा हूँ, जो मैं बिस्ट बता रहा हूँ, ये कौन है, पिस्ट ऑफ प्रे है, ये शिकारी के जानवर है, ये शिकार करने वाले हैं। अगर कोई नौसिखिया है तो वो क्या है, उलझन में पड़ जाएगा। कैसे भाई, द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में, अगर आपको क्रोकोडाइल देखना है या फिर पहचानना है, टेल फ्रॉम द हाइनास 10, अगर आपको क्रोकोडाइल और हाइना को पहचानना है तो जो नीचे दी गई दो लाइन है वो आपको सहायता करेगी। कैसे सहायता करेगी, देखो, हाइनास कम विद मेरी स्माइल्स। हाइना को मतलब है लकड़ बगो, ठीक है नी, इतो को जो जानवर हुआ जे रोटी खान तो रोटी देख लेनी फोटो तो रोटी कौन बताता वाली, ठीक है नी, इश्यू हाइना हुआ, ठीक है। लकड़ बगो कहता पहले होता बताओ टक्कर भी देखा था कौन कहते लकड़ बगो है। अगर लकड़ बगन देख लो, ठीक है, अगर पहचानो ना भी है किसो तो हाइना की आसी स्माइल का सागा आसी, मुस्कुराती आसी, मुस्कुराती के हो सी हंसेड़ी सी, लेकिन हंसा सब हंसों से की कोनी है, हाथ आए बाद में शेर ने मुंह घेर ले क्या है यहाँ। अरे एक लो शिकार कौन करे, हाइना, 2 4 5 4 अगर झुंड में नहीं तो शेर ने खास कर, ठीक है नी। तो हाइना कैसी आएगी, स्माइल के साथ मुस्कुराती हुई आएगी। लेकिन बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल, अगर कोई रोता हुआ आ रहा है तो वो कौन है, वो क्रोकोडाइल है। क्रोकोडाइल मगरमच्छ है, क्या कौन क्या घड़ियाली आंसू या फिर मगरमच्छ आंसू है, ठीक है नी। तो हंस तो कौन आसी, हाइना होगी, और रोन तो कौन आसी,
मगरमच्छ आसी, क्रोकोडाइल आसी, बस ए दो ही है। अगर था ना हाइना और क्रोकोडाइल का वहाँ अंतर ना दिखे तो मतलब ओ है क्या, हाइना तो आपकी स्माइल करती हुई और क्रोकोडाइल आसी रोड तो। ओके आगे चलो। द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, जो वास्तविक जो कैमेलियन होता है, कैमेलियन मतलब जो गिरगिट, अपनी भाषा में कान तो किरडो भाई, ठीक है नहीं, रंग बदलू। तो द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, अगर वास्तविक कैमेलियन है, गिरगिट है, तो वो क्या होगा, छोटा सा होगा। ए लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, कैसा, जो छिपकली होती है, लिजर्ड का मतलब छिपकली होती है, जो छिपकली होती है उसके जितना ऐसा होगा अगर वास्तविक कैमेलियन है तो। और ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, और उसके कोई कान भी नहीं होते। अगर आपको कैमेलियन को पहचानना है, गिरगिट को या फिर किरडन है, तो छोटा सा होगा छिपकली जितना, थोड़ा सा बड़ो मान लो, और उसके कोई कान नहीं होगा। और एंड नॉट ए सिंगल विंग, और नहीं उसके क्या होगा, कोई एक भी पंख नहीं होगा। कैमेलियन जाना, किरडो आप जाना नहीं देखे डे, तो छोटा छोटा कान हो सी, सॉरी छोटा छोटा कि हुआ ही कौन कान हुआ तो है, लेकिन अंदर बारह कौन दिखे, और नहीं भी पंख हो सी, तो फिर क्या हो सी। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, अगर आपको कोई पेड़ दिख रहा है और उस पेड़ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो भाई तो टिस द कैमेलियन यू सी, तो टिस का मतलब है इट इज़, तो वहाँ पर कौन होगा, वहाँ पर क्या होगा, कैमेलियन होगा। आप वहाँ पर कैमेलियन देख सकते हो, मतलब क्यों, रंग बदलू है, जो भी जैसी प्रकृति में जाता है वैसे रंग बदल देता है। तो मान लो कोई पेड़ पर है तो पेड़ जिसो रंग हो जैसी, ज़मीन पर है तो ज़मीन जिसो रंग, तो हमें पहचानने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। हाँ, अगर हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है तो वहाँ पर क्या हो सकता है, शायद कैमेलियन हो सकता है। ओके, नीचे कुछ ग्लोसरी दी गई है। ग्राउंड का मतलब मैंने बताया था बैकग्राउंड है, या फिर डिस्टेंस का मतलब मैक आउट, और हाइड एनिमल की स्किन को बोला जाता है। और पेपर्ड कवर्ड विद स्पॉट, पेपर्ड का मतलब है स्किन के ऊपर धब्बे, काली मिर्च जैसे, उसको पेपर्ड बोलते हैं। कैरिस ए जेंटल लविंग टच, सुनहरा टच देने वाला, स्पर्श देने वाला। नोविस सम न्यू ए टू ए जॉब, नोविस नोसी क्या होता है। नपल्स का मतलब यहाँ पर दिया गया पजल, पजल या फिर कन्फ्यूजन, सरप्राइजिंग। ठीक है, ये तो थे ये स्टेंजे आपके, ठीक है। आई होप यू आपको समझ में आए होंगे। चलो अब इसके हम देखते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन कौन से। ओके, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये इसके जो थिंकिंग अबाउट द पोम है वो ही आएंगे। कैसे, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि डज जाइंग रियली राइम विद लाइन, कैन यू से इट इन सच ए वे इट इज डज। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये आ सकता है, या फिर हाउ डज द पोइट सजेस्ट दैट यू आइडेंटिफाई द लाइन एंड द टाइगर, व्हेन कैन यू डू सो अकॉर्डिंग टू हिम। एक ये सेकंड वाला क्वेश्चन, ये भी अच्छा है, आया हुआ है शायद, इसको पढ़ लेना भाई। या फिर क्वेश्चन है, अब इसमें पूछ सकता है, ये जितने भी सारे हमने ये बीस्ट पढ़े हैं, जितने भी सारी हमने ये जो इन जानवरों के बारे में पढ़ा है, तो इनकी दो दो लाइनों में या दो दो नंबर में क्या पूछ सकता है, इनकी क्वालिटी पूछ सकता है। और ये वाला आया हुआ है, ये है ना, ये क्रोकोडाइल वाला और कैमेलियन की पूछी हुई है, भी इनकी विशेषता क्या होती है। अगर हमें कुछ जानवर दिख जाए, हम कैसे पहचानेंगे कि ये लाइन है, इनकी क्वालिटी पूछ सकता है। ओके, या फिर इसका जो मेन मैसेज है वो पूछ सकता है, मुख्य संदेश भी इस पोइम को पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, एक ये पूछ सकता है। और या फिर एक स्टेंजा आ सकता है, कौन सा भी आ सकता है। स्टेंजा आएगा तो हम पहचान जाएंगे। स्टेंजा में करना क्या होता है, आपको लिखना है कि हाँ ये जो पोइम, इस पोइम का नाम ये है और कैरोलिन वेल्स की लिखी हुई है। दो क्वेश्चन आएंगे वो इस स्टेंजे से छांट कर लिखने। और कौन से हो सकते हैं क्वेश्चन, इसकी विषय वस्तु क्या है, मेन थीम क्या है इस पोइम की, एक ये आ सकती है। ठीक है, और इसके एडिशनल क्वेश्चन है, और इनमें आएंगे तो ये जो स्टेंजा है, जो स्टेंजे है सारे सारे, उनमें नीचे क्वेश्चन आएंगे दो दो नंबर के, और यही है बस। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।